ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रेडियो कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है सीएम आवास के बाहर। बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो अब हलचलें तेज हो गई है क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। लगभग 8:30 बजने को है, 5 मिनट का वक्त और बचा है। और अब बात करें विशेष तौर पर तो 2 या 3 घंटे के भीतर वो निर्णय सामने आ जाएगा, वो तस्वीर सामने आ जाएगी जिस पर सबके निगाहें टिकी हुई हैं। और कार्यकर्ता क्या देखते हैं इस पूरे निर्णय को, कैसे उनके भीतर इस बात को एक्सेप्ट करने की बातें चल रही है, एक बार उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुद आप कह सकते हैं कि सीएम आवास से संवाददाता अंकित जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अंकित, अब तक सीएम आवास के बाहर हलचलें जो है वो तेज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक जब वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे तो ये सवाल जरूर जुड़ जाता है। उनसे जरूर बात करने की कोशिश करिएगा कि इस निर्णय को वहां के मौजूद कार्यकर्ता कैसे देखते हैं और क्या इनका फैसला सामने आता है। जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर के हलचलें जो है वो काफी तेज हो चुकी है। 5 सीटों पे राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसमें जेडीयू के नाम के अभी भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। इसको लेकर के लगभग कल देर शाम से ही जो खबरें हैं वो चलने लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं। इसको लेकर के सीएम हाउस पे भी जो है कल देर शाम तक जो है, अब देर रात तक आपको बता दें कि 10 बजे तक लगभग बैठक का दौर जो है वो जारी रहा। और अब सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है सीएम हाउस के बाहर। आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है वो पहुंचने लगे हैं सीएम हाउस के बाहर। आप लोग सीएम हाउस के बाहर पहुंचे हैं, क्या बिहार की जनता ने 2025 से 30 के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्वीकार करते हुए जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का अपमान सहेंगे क्या? आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि इनको राज्यसभा भेजने की चर्चाएं होने लगी? अरे बिहार की जनता ने 25 से 30 के लिए मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, इनके निश्चय संकल्प को स्वीकार किया है, तो ये बीच में ऐसा खेला क्यों? यह बॉम्बे नहीं बिहार है, यहाँ नेता नीतीश कुमार हैं। यह दिल्ली नहीं बिहार है, यहाँ नेता नीतीश कुमार हैं। और जो लोग इस षड्यंत्र में हैं, तो वैसे षड्यंत्रकारियों को हम लोग उनके षड्यंत्र को नाकाम करेंगे, उनके चेहरे को बेनकाब करेंगे। और इस निश्चय संकल्प के साथ बिहार की एक जनता और जदयू कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे, क्योंकि निशांत कुमार को भी लेकर के चर्चाएं हैं वो हो रही हैं कि निशांत कुमार भी क्या जेडीयू में एंट्री होगा और नीतीश कुमार को जो राज्यसभा दिया जाएगा? मैं कह रहा हूं कि जनता ने जनादेश राज्यसभा जाने के लिए इनको दिया है क्या है? अरे जनता ने जनादेश मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है ना। भाई निशांत जी को राज्यसभा भेजिए, अभिनंदन है, स्वागत है। ये नेता नीतीश कुमार जी का चर्चा है क्यों? यह षड्यंत्र है, तो ऐसी साजिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री थे, हैं और बने रहेंगे। देखिए मुख्यमंत्री के नामों का चर्चाएं जो है सुष्मिता वो काफी तेज हो चुकी थी। और इधर देखिएगा तो पुलिस जो है वो पूरा मुस्तैद कर दिया गया है। सीएम हाउस के बाहर जो बैरिकेड है वो कर दिया गया, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो लगने लगा था। कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है वो देखी जा रही थी। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो देखा जा रहा था। एक और ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज हो चुकी है जाने का। कुछ नहीं, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। इसमें कोई मैंडेट राज्यसभा जाने का नहीं है। हम लोग कार्यकर्ताओं की दिली इच्छा है, युवा नेतृत्व नीतीश के निशांत कुमार राज्यसभा जाए और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। हम कार्यकर्ताओं की दिली और चाहत इच्छा यही है। बिहार की राजनीति छोड़ के निशांत कुमार डायरेक्ट सेंट्रल की राजनीति करेंगे? क्यों नहीं कर सकते हैं? निशांत कुमार इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, सादगी वाले नेता है, सरल नेता है, क्यों नहीं करेंगे? राज्यसभा में तो अच्छे अच्छे लोग को जाना ही चाहिए। निशांत कुमार जी इंजीनियर है, क्यों नहीं जाना चाहिए? सवाल लीजिएगा कि मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो बीजेपी से भी संभावना है कि हो सकती है। इस पर जेडीयू के कार्यकर्ता क्या कुछ कहते हैं, एक बार ये सवाल का भी जवाब लीजिएगा। किया नीतीश कुमार जी को किया है, किसी दूसरे पार्टी वाले की कोई हिम्मत नहीं है, किसी दूसरे पार्टी वाले की कोई औकात नहीं है बिहार में अपने चेहरा ले। एक सवाल और इसमें कटाक्ष करेंगे कि जो अब जो खबरें जो है वो सामने निकल के आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो बीजेपी के जो है वो सीएम बनेंगे। बिहार की जनता का अपमान होगा। अगर कोई दूसरा सीएम बनता तो बिहार की जनता का अपमान है, फिर दोबारा चुनाव में चले जाए।
जिसको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, कोई किसी भी व्यक्ति को उसके नाम पर चुनाव लड़ ले, मैंडेट ले ले, बन जाए, कौन रोकेगा उसको। लेकिन ये मैंडेट मिला है नीतीश कुमार के नाम पर 25 से 30, इसलिए नीतीश कुमार जी को ही रहना चाहिए। बिहार की जनता का अपमान होगा और बिहार की जनता अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ये नीतीश कुमार के साथ तो अंकित, क्या ये जेडीयू के कार्यकर्ता मांग रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी वापस से चुनाव अगर लड़ ले तो बीजेपी चुनाव लड़ती है तो वहां संभावनाएं नहीं हो पाएगी, वहां जनादेश नहीं मिल पाएगा, वहां जीत नहीं हो पाएगी? इन सवालों के भी जवाब लीजिएगा अंकित। जी बिल्कुल सुष्मिता, सवाल का जवाब जो है वो लेने की जरूर प्रयास करेंगे कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर राज्यसभा भेजा जाता है, और जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं सूत्र के हवाले से कि बीजेपी के जो है वो सीएम होंगे और जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होने की जो संभावनाएं हैं वो बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो नारा है वो लोग लगातार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में ही रहने दिया जाए, और जो निशांत कुमार की राजनीति एंट्री हो रही है उसके बाद जो है उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। राज्यसभा भेजने को लेकर के निशांत की चर्चाएं ये लोग कर रहे हैं। निशांत कुमार का आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम सामने आ रहा है राज्यसभा जाने को लेकर। नहीं, मुख्यमंत्री जी को तो राज्यसभा जाने नहीं देंगे, लेकिन अगर जो सीएम है वो चले जाते हैं राज्यसभा, ठीक है, और बीजेपी के जो सीएम है वो बनाए जाएंगे और जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम का चर्चाएं जो है वो चल रही है। ये जनता का जनादेश का घोर अपमान होगा, क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार जी के विकास को देख करके उनको मैंडेट दिया था, ठीक है, ना किसी और को दिया था, ठीक है ना। और बीजेपी भी तो आपकी घटक दल ही है। घटक दल है, लेकिन आज बिहार में आज देखिएगा तो 2005 से जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है, उनका विकास को देख करके लोगों ने उनके शकल पे, उनके चेहरे पे जनादेश दिया था, ठीक है, ना किसी और के चेहरे पे दिया था, ठीक है। क्योंकि नीतीश कुमार जी एक विकास पुरुष के छवि को और सुशासन बाबू की छवि को वो कायम करते हैं, जिसके कारण कि उनको जनता को उनके ऊपर भरोसा है, बिहार की, खासकर बिहार की महिलाओं को उनके ऊपर भरोसा है, ठीक है ना, और बिहार की बेटियों को उनके ऊपर भरोसा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है, नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाते हैं किसी के साजिश के थ्रू, लेकिन जाएंगे तो नहीं, जहाँ तक हम लोग का विश्वास है, अगर चले गए तो ये बिहार के लिए सबसे खराब अध्याय में से एक होगा और बिहार के जनता के मैंडेट का अपमान होगा, ठीक है। अगर निशांत कुमार जी राज्यसभा जाते हैं, ये हम लोग को मंजूर है। मेरा नाम अभिषेक रंजन अक्षय हुआ। देखिए सुष्मिता, साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की जनता के लिए अपमान होगा। बिल्कुल अंकित, ये तस्वीरें हमने देखी, कार्यकर्ताओं में वो रोष देखा। अब तक तो ये बातें कही जा रही थी कि कार्यकर्ता नाराज हैं, लेकिन अब हमारे पास वो प्रतिक्रियाएं हैं जहां खुलकर कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री कोई और चेहरा सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों और कार्यकर्ताओं से वहां पर मौजूद खास बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखें आगे कशिश न्यूज।